शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 29 अगस्त 2025 को आपके सामने बैठा हूँ और सबसे पहले मैं 3 परमनाद करूँगा। उसके बाद पप्र के 11 वाक्य के 11वें वाक्य का रहस्य भी और महत्व भी समझाऊँगा। कोशिश करूँगा, आप लोग सब जानते होंगे लेकिन मैं एक बार आज चर्चा करूँगा उसकी, लेकिन उसके पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पप्र के 11 वाक्य होते हैं। पप्र अर्थात P3Y का P2। P3Y मतलब परम जी, पप्र, परम योग। तो पप्र के 11 वाक्य जो होते हैं उसमें जो पहले 8 वाक्य हैं वो तो बिल्कुल टेलीफोन नंबर जैसा है और उसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, अनुवाद नहीं। ये हमेशा आप लोग भी कभी किसी को बताएं तो इसकी चर्चा करिए। तो 8 वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं। और वो क्या है? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये हो गया 8 वाक्य। अब इसमें कोई चेंज नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं। या टेलीफोन करने में अगर कोई डिजिट ऊपर नीचे या चेंज हो गया तो कहीं और फ़ोन लगेगा या नहीं लगेगा, उसी तरह से ये परम जी की 8 सिद्धियां हैं और ये 8 आपके पास आ जाती हैं, आपको दिखाई नहीं देती है जैसे ही आप 8 वाक्य बोलते हैं। इसके लिए कोई न स्थान की प्राथमिकता है, न समय की, न जाति का, न धर्म का। कभी भी इसको बोला जा सकता है। अब 9वां वाक्य जो है वो इच्छा वाक्य है। 9वां वाक्य क्या है? इच्छा वाक्य है। उसमें हम अपनी इच्छा रखते हैं। अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं 4 को छोड़कर। वो चारों आपको मालूम है। 10वां वाक्य जो है उसमें इच्छा पूर्ति के बाद हमारी इच्छा पूरी हो गई, हमारा संकट टल गया, तो जो भी कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट है परम जी को रुपए देने की, है ना। तो वो पहले सिर्फ प्रतिज्ञा करनी है, कमिटमेंट करना है। देना तब है जब आपकी और इच्छा पूरी हो जाए या कोई संकट है वो टल जाए, उसके बाद परम जी को देना। अब 11वां वाक्य जो है, 11वां वाक्य है इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। इसमें 2 बातें हैं, किसी भी माध्यम से और नए व्यक्तियों को। ये सब बाद में जोड़ा गया, परम जी ने स्वयं जोड़ा इसको, इन दोनों शब्दों को और दोनों चीज़ों को। तो एक बार स्वयं परम जी बोले, मैंने पूछा नहीं लेकिन बताते रहते थे। कुछ बातें ऐसी बताते थे जो बोलते थे कि मंच से नहीं बताने का है, लेकिन जानना तो चाहिए, जानना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 11वां वाक्य जो है बताने का इसलिए है कि जब आपकी या हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो हम या आप जिन्हें बता रहे हैं और उनकी पूरी हो रही है और होती है, तो वो आपको या हमें फ़ोन करते हैं कि मेरा ये काम बन गया, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। तो वो एक सोचने के लिए है और ये डिसाइड करने के लिए है कि मैंने जिनको बताया उनकी इच्छा पूरी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है।
अब अगर हम बताएंगे ही नहीं तो ये मुझे कैसे पता चलेगा। जैसे मान लिया मेरे यहाँ बिजली का कनेक्शन है, कानूनी रूप में हम लोग बिना इजाज़त के किसी को नहीं दे सकते, लेकिन मान लिया हमने पड़ोसी को कनेक्शन दे दिया, है ना, तो उनके यहाँ बिजली जल रही है और मेरे यहाँ नहीं जल रही, इसका क्या मतलब है? पावर हाउस तो वही है, पावर वही है, मैंने ही उनको कनेक्शन दिया है और उनके यहाँ बिजली जल रही है। तो हम क्या करते हैं, तो हम अपना फ्यूज चेक करते हैं, बल्ब या इंस्ट्रूमेंट जो भी है, पंखा, वो सब की कहीं वो तो ख़राब नहीं हो गया। और पावर में तो कोई शंका है ही नहीं, क्योंकि पावर है तभी तो उनके यहाँ जल रही है, पड़ोसी के यहाँ, और उन्हें कनेक्शन भी तो मैंने ही दिया है। तो ये सोचने वाली बात है। तो परम जी का कहना था कि जब बताओगे ना, तो उसका पर्पस ये है कि वो उनकी इच्छा जब पूरी होगी तो आप अपने में थोड़ा ढूंढो कि क्यों हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, या मेरा संकट क्यों नहीं टल रहा है। तो उसके 2-3 कारण हैं, पहले बताया हूँ कि या तो पकड़ की राशि बाकी है, या पकड़ की राशि बहुत ही कम है, जैसे 1 किलो चीनी और 1 क्विंटल चीनी। हम किसी दुकान पे जाएं और दुकानदार को बोले कि भैया हमको 1 क्विंटल चीनी चाहिए, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, 100 किलो, और दाम उसको क्या दे रहे हैं, 1 किलो की, तो वो तो नहीं देगा। तो ये सब है। तो एक कारण ये भी होता है, या पीछे का बाकी है, वो भी नहीं दिया है हमने परम जी को, उसके लिए भी इच्छा पूरी नहीं होती, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और या उसी इच्छा को और कई जगह कई मान्यता से हम मांगते हैं, वो भी इच्छा पूरी परम जी नहीं करेंगे, आपकी कहीं से हो जाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि परम जी का था कि मैं उनको अपमानित नहीं करना चाहूँगा, जो भी हैं जिनसे, तो जो इच्छा परम जी से मांगी जाए, कोशिश करिए कि वो और कहीं ना मांगे, और अगर कहीं और मांगे हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, वहाँ पूरी हो जाए तो परम जी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग हैं दुनिया में जो पी3 नहीं करते हैं, फिर भी उनकी इच्छा पूरी हो ही रही है। लेकिन अगर वहाँ कहीं से पूरी ना हो तो आप ज़रूर मांगिए, और यहाँ तो पूरी होगी। यहाँ तो चांस की थ्योरी तो है ही नहीं, वो 4 छोड़ के 4 इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी, बाकी कुछ भी संभव है जो हमारे और आपके लिए लाभदायक है। तो 11वां वाक्य का रहस्य यही है कि वो इसलिए बताना है कि हमको पता चलता रहे कि हमने जिनको बताया उनकी इच्छा पूरी हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो रही है। और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। वैसे पत्र से संबंधित ये छोटी छोटी बातें हैं, अनेक सारी, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और अभी आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।